यमे फाइनल पेपर थर्ड मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर important explanations. April is the coolest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, string dull roots with spring rain. कवि कहता है कि अप्रैल इज द क्रिलियस्ट मंथ। अप्रैल का मंथ जो है इंग्लैंड के लिए क्रिलियस्ट मंथ सबसे निर्दयी महीना है। ब्रीडिंग लिलाक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, जो कि सूखी हुई मृत प्राय जमीन से लिलैक्स के पौधों को उत्पन्न करता है। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, ये स्प्रिंग सीजन यादगार और इच्छाओं को मिला देता है। स्ट्रिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन, और सूखी पड़ी बसंत की बरसातों को स्ट्रिंग उद्वेलित कर देता है, जागृत कर देता है, उत्तेजित कर देता है। इन पंक्तियों में कवि ने अप्रैल मंथ की दशा का वर्णन किया है, जो इंग्लैंड में विशेष महत्व रखती है। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ और प्रसंग। These lines have been extracted from the long poem entitled Wasteland, composed by T.S. Eliot. ये पंक्तियाँ T.S. Eliot द्वारा रचित वेस्टलैंड नामक लंबी कविता से उद्धृत की गई हैं। The passage is part of interior monologue spoken to himself by Tiresias. ये पद्यखंड टायरसिस का स्वतः स्वकथन है। दी प्रोटोगनिस्ट इन द पोएम, जो इस कविता में प्रोटोगनिस्ट का भाग अदा करता है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट इंटरप्रिटेशन, आधुनिक व्याख्या के अनुसार, द वेस्टलैंड इज सिंबल ऑफ द मटेरियलिस्ट माइंड। वेस्टलैंड जो है ये भौतिकवादी विचारों का एक प्रतीक है। विच इज फुल ऑफ सेल्फिशनेस, ऐसे लोग जो स्वार्थपरता से परिपूर्ण हैं, एंड लस्ट और कामुक इच्छाओं से। बिलीविंग इन द फिलॉसफी ऑफ मटेरियलिज्म, जो कि भौतिकवाद के दर्शन में विश्वास करते हैं। द मटेरियलिस्ट डिनाइज, भौतिकवादी इंकार करता है। द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ साउल, आत्मा की स्वतंत्र अस्तित्व को भौतिकवादी इंकार कर देता है। द मॉडर्न मटेरियलिस्ट लाइफ इज ए वेस्टलैंड, आधुनिक भौतिकवादी जीवन एक वेस्टलैंड की तरह है। फॉर ह्यूमन साउल, मानव आत्मा के लिए। सिंस, जबकि देयर ग्रोज इन इट नथिंग, इसमें किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती। दैट कैन नरिश द स्पिरिट, जो कि भावनाओं का पोषण कर सके। टायरसिस इज इलियट्स स्पोकमैन, टायरसिस इलियट्स का वक्ता है। टायरसिस के रूप में इलियट खुद अपनी बातों को व्यक्त करते हैं इन द पोएम, इस कविता में। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इन द गिवन पैसेज, इस प्रस्तुत पद्यखंड में टायरसस कहता है दैट द स्प्रिंग सीजन विद इट्स अप्रैल रेन, बसंत ऋतु का अप्रैल महीना अपनी बरसात से स्टिर्स द डल रूट्स ऑफ लिलैक्स, लिलैक्स की सूखी पड़ी जड़ों को पुनः जागृत कर देता है। एंड अदर ट्रीज, और अन्य वृक्षों को। इन द वेस्टलैंड, उस वेस्टलैंड की जमीन में। इट आल्सो टर्न्स देम ग्रीन, ये उनको ग्रीन बना देता है। एंड कवर्स देम विथ ब्लूजम्स एंड फ्लावर्स, और उस लिलैक्स की सूखी पड़ी जड़ों को फूलों से खिला देता है, ढक देता है। द स्प्रिंग आल्सो एक्साइट्स इन मैन एंड वोमेन सेक्सुअल डिजायर, और ये बसंत ऋतु अप्रैल महीना नर और नारियों में लैंगिक क्रिया की इच्छाओं को उत्पन्न करता है। विच अराउजेज देयर स्पिरिट, जो उनकी आत्माओं को, की भावनाओं को जागृत कर देती है। फ्रॉम द स्लम्बर ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिकवाद की झपकियों से, भौतिकवाद की झपकियों से जो उनको जागृत करते देती हैं। देयर साउस ओकन अप टू देयर एग्जिस्टेंस, उनकी आत्माएं अपने अस्तित्व से जग जाती हैं। लुक इन टू द प्रेजेंट, और वर्तमान में देखती हैं। दी
द फ्यूचर एंड द पास्ट, जो भूत और भविष्य का दर्शन करती हैं। द पीपुल ऑफ वेस्टलैंड, वेस्टलैंड के लोग आर दस वेल रिमाइंडेड, इस तरह से उनको अच्छी तरह से याद दिलाया जाता है ऑफ देयर ग्लोरियस स्पिरिचुअल पास्ट, उनके वैभवपूर्ण आध्यात्मिक भूतकाल का उनको याद दिलाया जाता है। देयर हंग्री साउल्स, उनकी भूखी आत्माएं। डिजायर्स फॉर नोबल स्पिरिचुअल फूड, जो कि आदर्श आध्यात्मिक भोजन की इच्छा करती हैं। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैड बीन, जो उनकी यादगारें थी। एंड द डिजायर्स फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, और जो उनकी आध्यात्मिक जीवन की इच्छाएं हैं, गेट मिक्सड अप, आपस में मिल जाती हैं। एंड मेड देम मच टू अनईजी, और उनको ज़्यादा बेचैन कर देती हैं। बट सिंस दे आर मेटेरियलिस्ट, जबकि वे भौतिकवादी हैं, दे कैन नॉट टर्न टू दिस परस्यूट ऑफ नोबल स्पिरिचुअल लाइफ, वह तात्कालिक रूप में आदर्श भौतिक जीवन की तरफ नहीं मुड़ते हैं। देयर राउज साउल्स, उनकी जागृत आत्माएं। डिमांड लॉफ्टी स्पिरिचुअल, उच्च कोट की भौतिक पोषण की मांग करती हैं। बट लेकिन रिटर्न टू स्पिरिचुअलिज्म सीम्स देम टू बी फ्यूटाइल, लेकिन भौतिकवाद की तरफ मुड़ना उनको व्यर्थ लगता है, व्यर्थ प्रतीत होता है। एंड सीर वेस्टेज ऑफ टाइम, और केवल उनको समय की बर्बादी प्रतीत होती है। एंड एनर्जीज, और ऊर्जाओं की, और अध्यात्म की तरफ मुड़ना उनको केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी प्रतीत होती है। टायरेसिस देयरफॉर कंक्लूड्स, इस तरह से टायरेसिस खुद समाप्त करता है दैट दी स्प्रिंग, कि ये बसंत ऋतु, आर अदर अप्रैल, या इसकी अपेक्षा अप्रैल, इज़ द मोस्ट पेनफुल पीरियड, सबसे ज़्यादा दर्दनाक समय है ऑफ टाइम फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए ऑफ वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड में निवास करते हैं। फॉर ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्योंकि उस समय दे आर टॉर्न बाई देयर इनर कॉन्फ्लिक्ट, वे अपनी अंदर की संघर्ष से विदीर्ण हो जाते हैं। बिटवीन द स्ट्रांग डिजायर, जो कि उनकी मजबूत इच्छाएं हैं। फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन के लिए। एंड ड्राई थॉट्स ऑफ सेंसुअल प्लेजर, और उनके शुष्क संवेदनशील आनंदों के जो विचार हैं, उनके बीच में वे विदीर्ण हो जाते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस एक्ट, जो उनकी आर्थिक सफलताएं हैं, इनके बीच में उनका आध्यात्मिक और भौतिक जीवन आपस में संघर्षरत रहता है। यहाँ पर कवि ने वेस्टलैंड की भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में अंतर स्पष्ट किया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि अन्य बच्चों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।